हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 6th वीडियो इस नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है राउटिंग इन नेक्स्ट.js। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज राउटिंग इन नेक्स्ट.js? So routing in Next.js is a fundamental feature of web apps that allow users to navigate between pages and access different parts of an application. तो बेसिकली राउटिंग एक हमारा फीचर होता है जिससे हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स, बेसिकली अगर हमारे एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस हैं, लाइक होम पेज हुआ या फिर अबाउट पेज हुआ, कॉन्टेक्ट पेज हुआ, सो हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं और इस फीचर को हम राउटिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट.js में सेकंड पॉइंट हमारा, इट यूजेस अ फाइल बेस्ड राउटर दैट डिफाइंस राउट्स यूजिंग फोल्डर्स। सो जो हमारे नेक्स्ट.js में होता है, सो नेक्स्ट.js के अंदर हम फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग यूज करते हैं, फाइल सिस्टम बेस्ड, जिसके अंदर बेसिकली हम फोल्डर्स के थ्रू हम राउटिंग डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो हाउ टू क्रिएट अ न्यू राउट। सो हम नया राउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक अबाउट सबसे आज के उसमें हम सबसे पहले एक अबाउट पेज क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट एन अबाउट फोल्डर इनसाइड ऐप फोल्डर। तो हमारी जो ऐप फोल्डर होती है उसके अंदर हमें एक अबाउट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। इनसाइड द अबाउट फोल्डर क्रिएट अ पेज डॉट जेएसएक्स फाइल। दिस फाइल रिप्रेजेंट द राउट। तो जो फाइल होगी वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी राउट को। On the page.jsx file, define a basic component to represent the about us page और then हमारा ये URL होगा। तो इसको हम एक एक करके पॉइंट को वाया प्रैक्टिकल समझते हैं। सो हम सीधे चलते हैं VS कोड पे। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो हम देखते हैं यहाँ पर। सो अभी हमारा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो होम पेज पर हमारा जो टेक्स्ट रेंडर हो रहा है वो रहा है हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट कर ली थी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम देखा था क्रिएट करके कि हम कैसे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने नेक्स्ट.js में क्रिएट करा है। तो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम जो बाय डिफॉल्ट स्लैश होता है, लाइक होम पेज को हम ये ऐसे ही बताते हैं या फिर हम स्लैश से उसको बताते हैं कि हमारा जो पाथ होता है वो होता है स्लैश, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो वो भी हमारा होम पेज होता है। तो नेक्स्ट.js के अंदर हमारा ऑलरेडी हमें होम पेज तो ऑलरेडी मिलता है। पेज डॉट जेएसएक्स जो होता है वो हमारे होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारी एप्लीकेशन में अभी मींस होम पेज तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अगर अब मुझे मेरी एप्लीकेशन के अंदर लाइक एक नया पेज क्रिएट करना है, लाइक अबाउट पेज क्रिएट करना है, सो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अब नया फोल्डर अबाउट नाम से क्रिएट करना पड़ेगा ऐप के अंदर। सो मैं यहाँ पर आऊंगा और ये हमारा ऐप है और ऐप के अंदर एक मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा और इसे मैं नाम दूंगा अबाउट। अबाउट सो हम अबाउट फोल्डर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट.js के अंदर जो हमारी राउटिंग होती है वो फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग है। तो फाइल मीन्स कि हम ऐसी फोल्डर्स के थ्रू हम हमारी राउटिंग को क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या हो गया कि हमने फोल्डर तो क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर अबाउट फोल्डर के अंदर हमें एक नई जेएस फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और जो वो फाइल हमारी रिप्रेजेंट करेगी राउट को। सो यहाँ पे हम पेज डॉट जेएसएक्स या पेज डॉट जेएस एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा पेज डॉट जेएस। अब हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान देनी होगी, वो ये है कि ये जो पेज डॉट जेएस है, किसी भी राउट के अंदर हमें पेज डॉट जेएस फाइल नेम से ही क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमारा लाइक मैंडेटरी कन्वेंशन है हमारा नेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर। इसके अलावा हम कुछ राउटिंग अगर करना चाहते हैं और कुछ फाइल का नेम हम कुछ और सेव नहीं कर सकते हैं। तो हमने पेज डॉट जेएस यहाँ पे क्रिएट कर ली हमारे अबाउट के अंदर। फिर अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पेज डॉट जेएस जो फाइल है उसके अंदर एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं हम, जो कि हमारे अबाउट अस पेज को डिफाइन करेगा। सो अगर मैं लाइक यहाँ पे भी देखूं तो एक हमारा नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, लाइक होम के लिए भी। सो इसी तरीके से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा, सो कॉन्स्ट, और इसका मैं नाम दे दूंगा लाइक हमारा अबाउट है, सो हम अबाउट दे देंगे इसे नाम।
कॉन्स्ट अबाउट, और कुछ इस तरीके से मैं इसे क्रिएट कर लिया है मैंने, और इसे हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और अबाउट, अबाउट देन रिटर्न, और रिटर्न के अंदर ये मैंने फ्रेगमेंट्स ले लिए हैं, और फ्रेगमेंट के अंदर मैं एक H1 ले लूंगा, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा एक नॉर्मल सा टेक्स्ट, और इसमें ले लूंगा मैं अबाउट पेज, एंड इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। देन कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो अब हम ब्राउजर पर चलते हैं। सो हम अभी लाइक अगर हम देखें, सो हम हमारे लाइक इस होम पेज को कैसे एक्सेस करते हैं, वाया स्लैश, या फिर जो भी नॉर्मल हमारा बाय डिफॉल्ट भी ये होम पेज ओपन होता है। अब अगर हमें हमारे अबाउट अस पेज को खोलना होगा, सो अबाउट अस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हमें स्लैश अबाउट लिखना पड़ेगा, स्लैश अबाउट, एंड मैं ये हिट करता हूँ। सो आपको ये दिख रहा होगा कि मेरा अबाउट पेज यहाँ पर खुल गया है। तो इस तरीके से हमारा जो हमने राउटिंग क्रिएट करनी थी वो हम सक्सेसफुली राउटिंग क्रिएट कर चुके हैं। सो स्लैश अबाउट मीन्स कि हम स्लैश अबाउट, और ये अबाउट हमें एज इट इज लिखना है, जो भी हमारा फोल्डर का नाम होगा उसी से हमें स्लैश अपेंड करना है उसी के आगे। सो लाइक अगर मैं यहाँ पे अबाउट्स लिखता हूँ लेट से, तो ये रेंडर नहीं होगा और हमें ये पेज नॉट फाउंड मिलेगा। तो इट इज मैंडेटरी कि जो भी हम फोल्डर का नाम रख रहे हैं उसी के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे हमारे उस पेज को, पर्टिकुलर पेज को। और सेकंड ये चीज है कि पेज डॉट जेएस फाइल का नाम रखना भी हमारा मैंडेटरी है, ये एक नेक्स्ट.जेएस के अंदर कन्वेंशन है। सो इस तरीके से हमने हमारी एप्लीकेशन में एक अबाउट पेज क्रिएट कर लिया है। सो सिमिलर वे मैं एक और नया पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको फिर से। सो लेट से मैं कॉन्टेक्ट पेज करता हूँ क्रिएट, कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट के अंदर फिर से हमें एक पेज डॉट जेएस डिफाइन करनी पड़ेगी। और टू सेव द टाइम मैं क्या करता हूँ, इस कोड को एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इसे मैं नेम दे दूंगा कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे भी मैं दे दूंगा इसे कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट ले लूंगा कॉन्टेक्ट पेज। सिंपली कंट्रोल एस सेव। तो सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। तो मैं फिर से इसे हिट करूंगा। सो अभी हमारा ये अबाउट पेज है। सो एज पर आर कन्वेंशन, सो हमें क्या लिखना होगा, जो भी फोल्डर का नेम है उसी से हमें ये राउट डिफाइन करना पड़ेगा, वही हमारा पाथ होगा। सो यहाँ पे मैं स्लैश कॉन्टेक्ट लिखूंगा, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा कॉन्टेक्ट पेज मिल रहा है। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मेरा कॉन्टेक्ट पेज। सो यहाँ से जो हमने टेक्स्ट रेंडर कराया था वो हमें एज इट इज मिल रहा है। देन अगर मैं फिर से यहाँ पर अबाउट पर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे फिर से मिल रहा है मेरा अबाउट का पेज, और देन अगर मैं फिर से कॉन्टेक्ट पे जाऊँ तो मुझे मिल रहा है मेरा कॉन्टेक्ट का पेज। तो इस तरीके से हमने देखा कि राउटिंग डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम। सो हमने सक्सेसफुली दो हमारे राउट्स, न्यू राउट्स क्रिएट कर लिए हैं। एक हमारा है अबाउट और एक हमारा है कॉन्टेक्ट। और एक बार मैं फिर से आपको इसमें नेविगेट करके दिखाना चाहूंगा। सो अगर सबसे पहले हम चलते हैं हमारे होम पर, तो हमें मिलता है हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। देन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश अबाउट, तो हमें मिलता है अबाउट पेज। और देन अगर मैं कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर कॉन्टेक्ट पर नेविगेट करता हूँ तो मुझे मिलता है कॉन्टेक्ट पेज। सो इस तरीके से लाइक हमें यहाँ पर नेविगेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम राउटिंग की वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। दो तीन वीडियो हमारे कंटिन्यूसली अभी राउटिंग से रिलेटेड रहेंगे। एक नेक्स्ट.जेएस के अंदर राउटिंग एक बड़ा टॉपिक है, सो उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।